आगे कौन सी हमारी टॉपिक है, हीमोडायनामिक चेंजेस। कौन सा है, हीमोडायनामिक चेंजेस। देखिए हीमोडायनामिक चेंजेस हमारी वही जो परमेबिलिटी, मस्कुलर परमेबिलिटी हमारी कैसे अल्टर हो रही है, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा हो जाता है। जब हमारे ब्लड की मस्कुलर परमेबिलिटी अल्टर हो जाती है तो उसमें ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा हो जाता है। हीमो मतलब होता है ब्लड डायनामिक, मतलब वही ब्लड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी हमारे ब्लड फ्लो क्या होते हैं, अल्टर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको 3-4 चीजें देखने को मिलती है, जैसे रेड लाइन्स हो गया, ठीक है, फ्लेयर हो गया, और आपका हीट हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं मस्कुलर परमेबिलिटी में क्या होता है। इट इन्वॉल्व द अल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, ठीक है। देखो जब अल्टरेशन होता है ब्लड फ्लो के दौरान, जब अल्टरेशन होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें मान लीजिए इंजरी हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ है। इन्फ्लेमेशन कॉज होने के दौरान यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके ये जो ब्लड है वो वेसोडाइलेट कर जा रही है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी हमारे क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसी ब्लड फ्लो से परमेब करते हैं, परमेबल होते हैं हमारे सेलुलर में या टिश्यू में, जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स क्या अल्टर होंगी, वहाँ पे हमारे इकट्ठा होंगे, हमारे ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमारे आज के टॉपिक क्या है, हीमेटोलॉजिकल चेंजेस। हमारे आगे के टॉपिक क्या है, हीमेटोडायनामिक चेंजेस, ठीक है। हीमेटोडायनामिक चेंजेस में हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, सब कुछ वही है। इसमें क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हीमो मतलब क्या होता है, हीमो मतलब होता है कि ब्लड, ठीक है। डायनामिक मतलब होता है, मतलब कि जब हमारे ब्लड फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब ब्लड फ्लो में जब चेंजेस देखने को मिलता है तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी चेंजेस बोलते हैं। तो ये हमारी जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं हीमेटोलॉजी चेंजेस होते कैसे हैं। इट इन्वॉल्व द अल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, ठीक है। जब हमारे ब्लड फ्लो क्या होंगे, ब्लड फ्लो में जब किसी भी टाइप का अल्टरेशन होगा तो वो ब्लड फ्लो हमारे ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे समझिए, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में क्या कॉज होता है, वेसोडाइलेशन। भाई वेसोडाइलेशन क्यों कॉज हो रहा है, ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, इंजर हुई है, यहाँ की हमारी सेल क्या हुई है, इंजर हुई है, सेल हमारी क्या हुई है, इंजर हुई है। यहाँ से जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स अटैच है वो क्या कर रहे हैं, जब अब भाई इंजर हो रही है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है उसको समझते हैं। तो हमने आपको बता दिया है, फिर से आप सुन लीजिए। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जब हमारी सेल इंजर होती है, मींस कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं तो हमारी सेल क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे किसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड्स में रहते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है, इसीलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स रहती है वो इंक्रीज होने लगती है, ताकि डब्ल्यूबीसी हमारे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। जब डब्ल्यूबीसी यहाँ पे इकट्ठा होगी, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। किसके अंदर जाना पड़ेगा, सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है। अब एक जाएगा कैसे, जाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स में पोर्स होते हैं, इसी के थ्रू जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो परमेट करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। जब ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इसमें इकट्ठा होगा तो डब्ल्यूबीसी में कुछ केमिकल मेडिएटर भी होते हैं, वो अपने केमिकल मेडिएटर को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब केमिकल मेडिएटर क्या करता है, इस पोर्स से नहीं निकल पाता है क्योंकि पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब उसको निकलने के लिए क्या नहीं निकल पाता है तो क्या करता है, माइग्रेट करता है, मींस कि गोला रोलिंग करता है। रोलिंग करने के साथ साथ वो क्या करता है, इस पोर्स से निकलता है। जब वो रोलिंग करते करते निकलता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो स्टिकी नेचर की रहती हैं, थोड़ी सी वो तमती हैं। जब वो रोलिंग करते करते निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो परमेबल रहती है, ये ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब ये रोलिंग करेगा तो पहले परमेबिलिटी हमारी इतनी है, ये जो पोर्स है इतने हैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक परमेबल होंगे तो ये पोर्स इतने से इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब जाके हमारे जो होते हैं डब्ल्यूबीसी के मेडिएटर रिलीज हो पाते हैं। देखो ये तो डब्ल्यूबीसी के मेडिएटर यहाँ से रिलीज हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। भाई ब्लड फ्लो कब बढ़ा, जब हमारे ब्लड वेसल परमेबिलिटी अंडर हुआ। अंडर क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो
हमारे टिश्यू या फिर सेल्स में आते हैं तब जाके ये हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड इतना, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। पहले इतनी साइज में थी, पहले इतनी साइज में थी, लेकिन जब ये हमारा कंपोनेंट रोलिंग करके आ रहा है, रोलिंग करके आ रहा है, तो इसकी साइज क्या होगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। तब जाके ये आराम से निकल के आ जाएगा सेल में, ये सेल में आ जाएगा। लेकिन ये हमारे WBC तो आ गए, अब इतनी जगह हो गई है, अब यहाँ से हमारे क्या होंगे, ब्लड भी आने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड फ्लो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक चेंजेस में यही देखने को मिलता है कि हमारे जो ब्लड फ्लो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे होते हैं हमने बताया है। ठीक है, हीमोडायनेमिक चेंज इन द इन्फ्लेमेशन रिफर टू द अल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो। हीमोडायनेमिक चेंजेस हमेशा किसकी वजह से देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, अब देखो इन्फ्लेमेशन के लिए हमको क्या होना पड़ता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट होना पड़ता है, मींस कि अपने साइज को बढ़ाना पड़ता है। वो अपने साइज को बढ़ाएगी तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होते हैं, तो यहाँ पे जो सेल परमेबिलिटी होती है, सेल परमेबल जो होती है, मतलब कि जो ये हमारे ब्लड वेसल्स पे जो परमेबिलिटी होती है उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये परमेबिलिटी रेट इंक्रीज होगा तो यहाँ से हमारे ब्लड फ्लो आज जैसे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है इसमें, यही बोल रहा है जब हमारे बॉडी में अचानक से इन्फ्लेमेशन होता है तो वेस्कुलर परमेबिलिटी कॉज होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी अल्टर होती है। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी अल्टर होता है तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे ब्लड फ्लो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसमें क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। इसमें क्या होते हैं, सेवरल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पहला कौन है, इनिशिएटिव देयर इन द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है भाई, जब हमारे ब्लड वेसल्स बढ़ती हैं। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हमारे ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, वेसोडायलेशन में हमारी ब्लड वेसल्स बढ़ती है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो यहाँ पे हमारी एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल सेल पहले टाइट नहीं रहती है, जैसे उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है वो क्या होती है, पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। एपिथेलियल सेल्स आपस में क्या होती है, सटने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ गैप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनिशियल कब होता है, ये प्रोग्रेसिव लॉन्ग टाइम तक जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वहाँ पे हेमेटोलॉजी कॉज होते हैं। ठीक है, वेसोडायलेशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, मींस कि हमारे ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज होते हुए दिखाएगा। कहाँ पे इंक्रीज होगा, जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन कॉज होता है वहाँ पे होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, देन WBC फॉलोइंग माइग्रेशन। WBC क्या करेंगे, माइग्रेट करते करते परमेबिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बात वही है, हम आगे आ गए हैं। आपको एक बार आप उस वीडियो को अगर देखकर इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट कैन आल्सो डिफाइन बाय द ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये कितने रिस्पॉन्स में डिफाइन होता है, इट कैन आल्सो डिफाइन बाय द ट्रिपल रिस्पॉन्स, मींस कि हेमेटोडायनेमिक को हम लोग ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से भी जान सकते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, रेड नाइट्स, ठीक है, फ्लेयर, और फिर क्या होता है, वेट। ठीक है, रेड नाइट, फ्लेयर्स और वेट। ठीक है, वेट। तो जो रेड नाइट्स होती है उसमें क्या होते हैं, देखिए, इट इन्वॉल्व रेड नाइट्स ऑन द स्किन अकर्स ड्यू टू वेसोडायलेशन। ठीक है, ये जो रेड नाइट्स होते हैं कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमारे स्किन पे। किस स्किन पे, जहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन होगा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे पीली मधुमक्खी यहाँ पे काटा, पीली मधुमक्खी जब यहाँ पे काटेगी तो क्या होगा कि यहाँ की सेल हमारी जो ब्लड वेसल्स रहेगी वो उसमें क्या होने लगेगा, वेसोडायलेशन होने लगेगा। ब्लड सेल्स में क्या होने लगेगा, वेसोडायलेशन। मींस कि यहाँ पे पीली मधुमक्खी काटी, अब यहाँ की जो सेल होती है क्या करेगी, वेसोडायलेशन करेगी, मींस कि अपने साइज को बढ़ाने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। पहले ब्लड फ्लो हमारा इतने हो रहा था, लेकिन जैसे मधुमक्खी काटा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो अपने अंदर वेसोडायलेशन कर ली, इसकी साइज बढ़ गई। अब इसकी साइज बढ़ गई तो यहाँ तक भी तो ब्लड फ्लो होगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे WBC ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस एरिया में WBC का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब WBC का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली WBC का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहे हैं,
और ब्लड किस में पाए जाते हैं, सॉरी हमारा WBC किस में पाए जाते हैं, ब्लड में ही पाए जाते हैं। जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो उस स्किन पे मीन्स कि यहाँ की स्किन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड लाइन देखने को मिलेगा। मीन्स कि वहाँ की स्किन आपको रेड रेड देखने को मिलेगी। किसकी वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्लड फ्लो है वो इकट्ठा हो गया है। मीन्स कि यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की वेन्स जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो जिससे यहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर स्किन ड्यू टू वेसोडाइलेशन, किसकी वजह से हो रहा है भाई, वेसोडाइलेशन। अगर वेसोडाइलेशन नहीं होता तो हमारी ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होती। वेसोडाइलेशन नहीं होता तो हमारी ब्लड जो होती है, जो ब्लड वेसल्स है वो अपने साइज को बढ़ाती नहीं, जब अपने साइज को नहीं बढ़ाती तो वहाँ पर ब्लड इकट्ठा नहीं होता है, तो आपको कोई भी रेडनेस वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ये इन्फ्लेमेशन में ही होता है। इन्फ्लेमेशन में वेसोडाइलेशन कॉज होता है, सेल ब्लड सेल्स अपने साइज को बढ़ाती है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कि वहाँ पे ब्लड फ्लो का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ज़्यादा। अब इतने ब्लड जा रहा है, अब ब्लड की संख्या इतनी हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड ना होगा, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस दिखने को मिलती है। दूसरा क्या है, फ्लेयर। फ्लेयर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व अपीयरेंस ऑफ द फ्लूइड ब्राइटनिंग रेडेंस अपीयरेंस अराउंडिंग रेड लाइन्स। रेड लाइन्स में आपको एक ब्राइटनिंग अपीयरेंस देखने को मिलेगी। किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये ब्लड की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझाए हैं, एक बार आप उसको भी सीधा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, वियर्ड। वियर्ड में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व द स्वेलिंग ओडिमा। वियर्ड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द, देखिए बियर्ड। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है वियर्ड। वियर्ड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द स्वेलिंग ओडिमा of the skin occurs due to transaction of the WBC fluid into the extracellular space। इसमें क्या होता है कि देखिए, ओडिमा मतलब होता है कि हमारी स्वेलिंग जो स्वेल कर जाती है। ठीक है, स्वेलिंग मतलब कि हमारी स्किन क्या हो जाती है, सूज जाती है। अब भाई स्किन क्यों सूजती है, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, इसमें आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं, इसमें देखो स्वेलिंग कब होती है, देखो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या करने लगती है, वेसोडाइलेशन करने लगती है। वेसोडाइलेशन करती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज होगी। जब ये साइज इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा। जब यहाँ पे फ्लो बढ़ेगा उसका मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा ब्लड पाया जाएगा। अब ज़्यादा ब्लड पाया जाएगा तो हमारा जाहिर सी बात है ज़्यादा हमारे WBC पाए जाएंगे, कुछ फ्लूइड वगैरह होंगे वो भी पाए जाएंगे, जिसकी वजह से स्किन हमारी क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, स्किन में ओडिमा हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन हमारी क्या होती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। बाकी हमने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन में के नीचे माप एक्शन में हमने अच्छे से समझाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।